नमस्कार दोस्तों। भाई साहब, एक बात बताइए, अगर आपके जीवन में संघर्ष आया है, पैसा कम था, लोग आपको कम समझते थे, कभी परीक्षा में नंबर कम आए, कभी नौकरी नहीं मिली, कभी अपना ही आदमी धोखा दे गया, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी की कहानी ही खराब है? नहीं। अरे भाई, अगर जिंदगी में दिक्कत ही ना आई तो फिर कहानी ही क्या रह गई? वह तो बायोडाटा होगा। नाम फलाना सिंह, पढ़ाई इतनी, नौकरी इतनी, सैलरी इतनी, बस। लेकिन जिंदगी की असली कहानी वहां शुरू होती है जहां आदमी गिरता है फिर उठता है। याद रखिए, जिस दर्द से आप भागना चाह रहे हैं वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपकी कहानी में जो अध्याय आपको सबसे ज्यादा शर्मिंदा करता है, हो सकता है वही अध्याय किसी दूसरे इंसान को जीने की हिम्मत दे दे। देखिए भाई, हम अजीब प्रजाति हैं। दूसरे की सफलता देखकर कहते हैं वाह क्या लाइफ है इसकी, लेकिन अपनी जिंदगी देखकर भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे, दूसरे की पूरी फिल्म देखकर अपनी जिंदगी की टेलर से तुलना मत कीजिए। वह आदमी आज BMW में बैठा है, आपको उसकी गाड़ी दिख रही है, आपको यह नहीं दिख रहा है कि उसने कितनी रातें सड़क पर पैदल चल कर काटी। आपको उसका परिणाम दिख रहा है, प्रक्रिया नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है। हम अपनी जिंदगी की दर्द वाले पन्ने को देखकर सोचते हैं कि हमारी किताब खराब है, जबकि किताब का एक पन्ना पूरी किताब नहीं होता। आप असफल हुए, ठीक है, आपका रिश्ता टूट गया, दर्द हुआ, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई। नौकरी चली गई, मुश्किल है, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ। पैसा कम है, समस्या है, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता खत्म नहीं हुई। भाई, जब तक आदमी सांस ले रहा है तब तक कहानी में अगला अध्याय लिखा जा सकता है। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक लड़का जिंदगी में कभी असफल नहीं हुआ, दूसरा कई बार असफल हुआ। पहले लड़के को लोग देखकर कहेंगे बड़ा होशियार है, लेकिन दूसरे लड़के से पूछिए भाई गिरने के बाद उठना कैसे है, वह आपको किताब से नहीं जिंदगी से बताएगा। यही अनुभव है। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और नुकसान हो गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, मैं बर्बाद हो गया। दूसरा, चलो भाई 5 लाख फीस लेकर जिंदगी ने मुझे बिजनेस का एक नया पाठ पढ़ा दिया। अब दूसरी सोच वाला आदमी आगे जाएगा। ध्यान रखिए, घटना आपकी जिंदगी में हुई है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा यह काफी हद तक आपके हाथ में है। अब एक और कड़वी बात सुनिए, जब आप संघर्ष कर रहे होंगे कुछ लोग हंसेंगे। आपने छोटा काम शुरू किया, लोग कहेंगे अरे इससे क्या होगा। आप पढ़ाई करेंगे, तुमसे क्या होगा। आप बिजनेस शुरू करेंगे, पहले अपनी औकात देखो। भाई, दुनिया का सबसे मजेदार काम क्या है? दूसरे के सपने की कीमत लगाना। जिसने खुद कुछ नहीं किया वह आपको बताएगा कि क्या संभव है और क्या असंभव है। अब आप उससे पूछिए भाई आपने खुद करके देखा है, कहेगा नहीं, तो फिर मामला खत्म। जिस आदमी ने दौड़ लगाई ही नहीं वह आपको बताएगा कि दौड़ में कितना समय लगेगा। हो सकता है आज आपके पास ज्यादा पैसा ना हो सकता है आप छोटे घर में रहते हो सकता है आपकी जेब में महीने के आखिरी दिनों में पैसे देखकर मोबाइल की बैटरी भी शर्मिंदा हो जाए। लेकिन भाई, गरीबी कोई अस्थाई पहचान नहीं है। गरीबी एक परिस्थिति हो सकता है और परिस्थिति बदली जा सकती है।
आपके पास अभी पैसा नहीं है तो ज्ञान बढ़ाइए, नेटवर्क बढ़ाइए, काम करने की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि पैसा कई बार सीधे नहीं आता। पहले आदमी अपनी काबिलियत बढ़ाता है, फिर काबिलियत कमाई पैदा करती है और कमाई धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। मान लीजिए आपने परीक्षा दी, नंबर कम आए, अब आप बोलते हैं मेरी जिंदगी खत्म। अरे भाई, परीक्षा में नंबर कम आए हैं, जीवन में नहीं। एक परीक्षा में आप असफल हुए, आपने खुद को असफल घोषित कर दिया। यह सबसे बड़ी गलती है। एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा खोजिए, दूसरा नहीं मिला तीसरा बनाइए, तीसरा भी नहीं मिला खिड़की देखिए, वह भी बंद है। तो भाई, दीवार कमजोर हो तो रास्ता वहीं से निकाल दीजिए। मतलब रास्ता खोजने की आदत डालिए। अपनी कहानी किसी और से मत मिलाइए। आपकी जिंदगी की शुरुआत अलग थी, आपके परिवार की परिस्थिति अलग थी, आपके संसाधन अलग थे, आपका संघर्ष अलग था। फिर तुलना किससे? अगर एक गांव का लड़का और एक करोड़पति परिवार में पैदा हुआ लड़का दोनों आज एक ही जगह पर खड़े हैं, तो सिर्फ आज की तस्वीर देखकर फैसला मत कीजिए। किसने कितनी दूरी तय की है, यह देखिए। आपका मुकाबला कल वाले अपने आप से होना चाहिए। कल आप 2 घंटे पढ़ते थे, आज 3 घंटे पढ़िए। कल एक स्किल नहीं आता था, आज सीखिए। कल डरते थे, आज एक छोटा कदम उठाइए। बस धीरे धीरे आदमी बदलता है। दर्द को दिशा दीजिए। दर्द 2 काम कर सकता है, या तो आपको तोड़ देगा या आपको बदल देगा। एक ही आग है, उसमें कोई खाना बनाता है और कोई हाथ जला लेता है। दोष आग का नहीं है, इस्तेमाल का है। आपके जीवन में दर्द आया है, पूछिए इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो शायद आपने लोगों को समझना सीखा। अगर आपकी नौकरी गई तो शायद आपने नई क्षमता सीखना शुरू की। अगर आप परीक्षा में असफल हुए तो शायद आपको अपनी कमजोरी समझ में आई। अगर किसी ने आपको छोटा समझा तो शायद आपके अंदर खुद को साबित करने की आग जली। दर्द को सिर्फ दर्द मत रहने दीजिए, उसे ईंधन बनाइए। आपकी कहानी किसी दूसरे की उम्मीद बन सकती है। उस दिन आपकी कहानी आपकी नहीं रहेगी, वह किसी दूसरे के लिए रास्ता बन जाएगी। यही जिंदगी की खूबसूरती है। आपका संघर्ष किसी और का मोटिवेशन बन सकता है। अपनी कहानी का अगला अध्याय खुद लिखिए। अब सबसे जरूरी बात, आप अपनी पुरानी कहानी नहीं बदल सकते। जो हो गया, जो चला गया चला गया, जो गलती हो गई, लेकिन अगला पन्ना अभी खाली है और भाई, कलम आपकी हाथ में है। आप चाहें तो अगला अध्याय लिख सकते हैं, मैंने हार मान ली, या लिख सकते हैं मैं फिर खड़ा हुआ। आप लिख सकते हैं मेरे पास साधन नहीं थे, या मेरे पास जो था उसी से मैंने शुरुआत किया। आप लिख सकते हैं लोगों ने मुझे रोक दिया, या लोगों ने रोका लेकिन मैं रुका नहीं। फर्क सिर्फ कहानी का नहीं है, फर्क सोच का है। आज से अपनी कहानी को नए नजरिए से देखिए। आज रात जब आप अकेले बैठे, अपनी जिंदगी को याद कीजिए। कहां कहां गिरे, कहां कहां रोए, किसने धोखा दिया, कहां असफल हुए, किसने आपको कमजोर समझा, सब याद कीजिए। लेकिन इस बार खुद को दोष देने के लिए नहीं, खुद से पूछने के लिए इन सब घटनाओं ने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ सब अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें से कुछ अच्छा निकाला जा सकता है। यही परिपक्वता है। भाई, अगर अभी आपकी जिंदगी संघर्ष से गुजर रही है तो घबराइए मत।
क्योंकि कहानी का सबसे मुश्किल अध्याय वही होता है जिसके बाद सबसे शानदार अध्याय आता है। आज आपको लोग नहीं जानते, अच्छा है। आज आपकी जेब खाली है, कोई बात नहीं। आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला, कोई बात नहीं। बस एक चीज मत खोइए, अपना विश्वास। क्योंकि दुनिया आपको तब तक छोटा समझ सकती है जब तक आप अपने को छोटा समझते रहेंगे। आपकी कहानी में गरीबी हो सकती है, दर्द हो सकता है, असफलता हो सकती है, आंसू हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये आपकी पूरी कहानी नहीं है। ये सिर्फ कुछ अध्याय है। अभी बहुत पन्ने बाकी हैं और हो सकता है जिस कहानी को देखकर आप रो रहे हैं, कल वही कहानी सुनाकर आप हजारों लोगों को खड़ा कर दें। इसलिए अपनी कहानी से शर्मिंदा मत होइए, उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए, उससे ताकत लीजिए और फिर अपनी जिंदगी का अगला अध्याय इतनी मेहनत से लिखिए कि पुराने अध्याय खुद छोटे लगने लगे। क्योंकि तुम्हारी कहानी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी कहानी तुम्हारी ताकत है। और याद रखिए, गिरे हो तो उठो, रुके हो तो चलो, डरे हो तो एक कदम बढ़ाओ। क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो अपनी कहानी खत्म होने से पहले हार मानने से इनकार कर देता है।